हेलो रुचिका, सुन। तू आज मेरा कोरियर ले लेगी? रमा ने आग्रह करते हुए अपनी सहेली से कहा। रुचिका, क्यों, तू कहीं जा रही है क्या? रमा, हाँ, कुछ घर का सामान लेने अपने पति देव के साथ। रुचिका, ठीक है, लेकिन ये तो बता, कोरियर कैश ऑन डिलीवरी है या पेड? रमा, कैश ऑन डिलीवरी है यार, तुझे तो पता है मुझे ऑनलाइन पेमेंट पर विश्वास नहीं रहता। मैं घर के कामों से फ्री होकर आकर तुझसे कोरियर भी ले लूँगी और तुझे पैसे भी दे दूंगी। रमा रुचिका से ठीक है कहते हुए उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि पैसे बताएं कि ऑनलाइन पेमेंट की इजाज़त उसको नहीं है। घर की और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसको हर बार झूठ बोलना होता है। अब ये कोरियर के बच्चे को भी इतनी जल्दी डिलीवरी देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। रमा मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। इधर कमलाबाई अपनी आदत के अनुसार रोज की ही तरह आज भी घर में झाड़ू पोंछा लगाते लगाते रमा की सारी बातें सुन रही थी। रमा आज भी अपनी सहेली से अपना कोरियर लेने के लिए कह रही थी। ऐसा नहीं था कि रमा कोई फिजूल खर्ची करती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते उसकी भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जिसे उसके पति अमर नहीं समझते थे। कंजूसी की हद ये थी कि वो सैनिटरी पैड के लिए भी पैसे देने में आनाकानी करते और कहते, पहले जब ये पैड नहीं थे तब औरतें कैसे रहती थी, वैसे ही तुम ही रहो। कुछ बोलने पर वो गाली गलौज और मारपीट पर उतर आता। नौकरानी भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए लगा के रखा था। अमर की आदत थी दूसरों के सामने महान बनने और अच्छा होने का दिखावा करने की। अमर की आदत से अनजान सब रमा को ही ज्ञान बांटते और चुप रहने के लिए कहते, जिससे रमा ने झगड़े से बचने के लिए ये रास्ता अपना लिया था। वो अपना कोई भी काम अमर की गैर मौजूदगी में ही करती। कभी खुद सहेलियों के पास जाती तो कभी कमला को भेजकर मंगा लेती सामान। ख्यालों में खोई रमा के सामने कमला आकर अचानक बोल पड़ी, क्या बात है मैम साहब, आज भी कोई कोरियर आने वाला है क्या? आप बहुत परेशान, कुछ उदास से दिखाई दे रही हो। नहीं तो, कहते कहते रमा की आवाज़ भर गई। हाय सच्ची कोई बात नहीं है, मुझसे झूठ क्यों बोलती हो मैम साहब? तो फिर अपनी सहेली से क्यों कह रही थी कि तू मेरा कोरियर ले आना? पल्लू में हाथ पहुँचती वह रमा के पास आ खड़ी हो गई। सोफे पर बैठी रमा के सामने कमला नीचे ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी, मुझे तो हमेशा बोलती हो कि झूठ मत बोलकर। तेरे चेहरे से साफ पता चल जाता है कि तू झूठ बोल रही है, फिर आप क्यों झूठ बोल रही हो? आपके भी चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रही हो। रमा चुपचाप कमला की बातों को सुन अपने अंतर मन से बातें करते हुए कहने लगी, हाँ सच कहूँ तो मुझे समझने की आड़ में मैं खुद को भी तो समझाती हूँ। कमलाबाई ने आज रमा का हाथ थाम लिया और उसका हाथ हिलाकर कहा, कहाँ खो गई मैम साहब, बताइए ना क्या हुआ? आप साहब से इतना डरती क्यों हैं? क्यों उनके रहने पर आप अपना कोरियर सहेलियों के घर मंगाती हैं? क्यों आप चाहती हैं कि कोरियर वाला कोरियर लेकर घर में तभी आए जब साहब घर में ना हो? आज दोनों के बीच मालकिन और कामवाली का भेद मिट गया था। आज वो दोनों सिर्फ दो औरतें थीं जो सच्चे मन से एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रही थी। रमा का उदास चेहरा अब और उदासीन हो गया। उसने आज मन का गुबार बाहर निकालते हुए कहा, कमला यूँ तो बात कुछ भी नहीं सुनेगी तो शायद हंस पड़े और तू भी वही कहे जो सब मुझसे कहते हैं कि हर मर्द ऐसा ही करता है, पति ऐसे ही होती हैं। लेकिन कमला ने कहा, लेकिन क्या मैम साहब, कह डालो दिल की बात, वरना हमेशा यूं ही घुटती रहोगी मन ही मन। रमा ने आज पता नहीं क्यों लेकिन कमला का अपना तुपाकर बोलना शुरू किया और सारा मन का गुबार बाहर करते हुए कहा, जानती है कमला, सारा दिन बीत जाता है मेरा इस रसोई घर में सबके मन का पकाते पकाते और इस घर को सजाते संवारते। कमलाबाई गाल पर हाथ रखते हुए बीच में ही बोल पड़ी, वो तो सभी को करना ही पड़ता है पेट की खातिर। सारे फसाद और दुख की जड़ ये मुआ पेट ही तो है। फिर आप ही तो कहती हो कि कर्म ही पूजा है, तो फिर काम से क्या घबराना? रमा ने कहा, पहले तू चुपचाप मेरी पूरी बात सुन तो सही, बीच में ही बोले जा रही है। मैं ना तो अपनी पसंद का खा सकती हूँ, ना पहन ओढ़ सकती हूँ। साल में 2 कपड़े होली
दीपावली को दिलाकर कहते हैं एडजस्ट करो। कोई अरबपति बात की बेटी नहीं हो जो नहीं कर सकती। कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग की तो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा बाप देगा क्या? नहीं तो जाकर अपने बाप से मांग लो। अकेले बाजार जाने नहीं देते। तो अब बता, मेरे पास अपनी पसंद को पूरा करने और घर में शांति बनाए रखने का कोई और उपाय है क्या? कमला दोनों हाथों को घुटनों के बीच बांधे हिलती हुई जो चुपचाप रमा की बातें सुन रही थी, अपने दोनों हाथ खोलकर चमकाते हुए कहा, यही तो बीमारी है मैम साहब। ज़्यादातर घरों में मीन मेख निकालने की चाहे कितना भी अच्छा कर दो, लेकिन आप इतने ताने सुनाती क्यों हो? अरे मेरी मानो तो पटक दो बेलन बर्तन और मत जलाओ घर में चूल्हा। कह दो अब बस बहुत हो गया। इस तरह अपमान सहकर मैं नहीं रहूँगी। इस घर का कोई भी काम संभालो, अपना काम और बच्चे। कह देती हूँ सबकी नानी याद आ जाएगी। 2 दिन में बीवी हो आप, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना हो। रमा ने कहा, अरे मैं भला ऐसे कैसे कह सकती हूँ? घर में कलह शुरू हो जाएगी, 4 लोग और सुनेंगे, अगल बगल बात मायके तक पहुँच जाएगी। उल्टा मुझे लोगों के और 4 बात सुनने को मिलेंगे। गुस्से में घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेकर? कहना बड़ा आसान है कमला, पर करना बहुत मुश्किल। कमला ने ताव भरे लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा बोले तो मैं तो काम ही छोड़कर चल दूँ। लो कर लो अपने आप, अपने मन का। रमा ने कहा, हम तो कह सकती हैं ऐसा, क्योंकि तू तो काम वाली बाई है ना। तुझे क्या दूसरा घर मिल जाएगा फौरन ही? तुझे समाज में इज्जत और मान मर्यादा की क्या चिंता? तुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन मेरी बात तुझसे अलग है। यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। कमला ने कहा, मैम साहब बुरा मत मानना, लेकिन ऐसी अपमान भरी जिंदगी जीकर मालकिन कहलाने से अच्छा मैं काम वाली बाई ही सही हूँ। दुनिया की नज़रों में मैं काम वाली सही, लेकिन मैं तो मालकिन हूँ अपने मन की। जब जो मन करे कर सकती हूँ, बिना किसी के डर के। पूरे हक और सम्मान से अपने घर में रहती हूँ, किसी की बंधुआ मजदूर बनकर नहीं। लेकिन आप तो लोग क्या कहेंगे डर से अपने ही घर में बंधुआ मजदूर बनी बैठी हो। साहब ने आपकी हालत काम वाली से भी बदतर हालत कर रखी है। क्या फ़ायदा साहब कितना पढ़े लिखे होने और कमाने का, जब वो अपनी ही बीवी को सम्मान और अधिकार देना नहीं जानते। मेरी मानो तो गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाओ और अपना सम्मान और अधिकार खुद प्राप्त करो। आपको खिला पहनाकर साहब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यह सब तो आपका कानूनन अधिकार है। अगर आप आज चुप रहीं तो कल को इसका परिणाम और ख़राब हो सकता है। यह सब देखकर बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे, और भगवान न करे आपकी ऐसी हालत और आपका सहना देखकर वो दोनों भी शायद कभी आपका सम्मान न करें, क्योंकि बच्चे अच्छी या बुरी आदतें देखकर ही सीखते हैं। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बोलना शुरू करो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कहकर कमला रमा के लिए सीख छोड़ गई, साथ ही अनेकों प्रश्न भी जिसके जवाब रमा को खुद ही ढूंढने थे। बहुत कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी सहेली को फ़ोन करके कहा, तू रहने देना, मेरा कोरियर लेने के लिए अगर आए तो उसे मेरे घर भेज देना, मैं स्वयं ले लूँगी। तभी रमा की सहेली ने कहा, ठीक है। अब रमा ने तय कर लिया था कि अब वो नहीं डरेगी, न ही अपने आत्मसम्मान से समझौता करेगी। कोरियर वाला आया, तब तक अमर भी घर आ चुके थे। रमा ने पर्स से पैसे निकाले और पैसे देकर कोरियर ले लिए। तभी बाथरूम से टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए पीछे से अमर भी आ गया। उसने रमा के हाथ में कोरियर देखकर कहा, ये किसने मंगाया है, किसके लिए? रमा, मैंने मंगाया है, मेरा है। अमर ने गुस्से में तौलिया खुद से दूर फेंकते हुए अपना हाथ उठाया ही रमा को मारने के लिए कि तब तक रमा ने अमर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मिस्टर अमर, अब बस। मारना और गालियाँ देना मुझे भी आता है, फर्क बस हमारे संस्कारों का है। जो मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, जिसका तुमने आज तक गलत फ़ायदा उठाया,
मत भूलो कि जिस दिन मैं अपने आप पर आ गई तो क्या होगा। एक बार अगर पुलिस के डंडे पड़ गए तो उम्र भर याद रहेगी। और आज जो शरीफ आदमी होने का मुखौटा लगाए फिरते हो ना, उसे भी उतारते देर नहीं लगेगी। मेरा तो जो होगा सो होगा, तुम अपना सोचो, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। तो अब दिमाग से काम लो, समझे। आज रमा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमर अपना हाथ चाह कर भी नहीं छुड़ा पा रहा था। अपनी बात पूरी करते ही रमा ने अमर का हाथ खुद से दूर झटक दिया। अमर की कलाइयों पर रमा की मजबूत पकड़ के निशान बन चुके थे। कोरियर अंदर कमरे में ले जाते समय रमा ने पलट कर कहा, मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बंधुआ मजदूर या गुलाम नहीं, जिससे तुम जानवरों के जैसा बर्ताव करोगे। कहकर रमा अंदर चली गई।